दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फिर से आया हूं आपके साथ में एक नया विषय लेकर। जो पहले वीडियो में आपने देखा होगा परिवर्तन। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहला वीडियो देखिए, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था परिवर्तन का मतलब क्या है, और जब तक परिवर्तन नहीं आएगा रूपांतरण नहीं आ सकता। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परिवर्तन के ऊपर। एक कुंडलिनी जागरण और त्रिनेत्र का जागरण, मतलब तीसरी आंख का खोलना और कुंडलिनी को जागृत करना, ये विषय पे हम बात कर रहे हैं। हमारी श्रृंखला चल रही है कुंडलिनी जागरण और त्रिनेत्र क्या है, कैसे खुलता है। ये पूरा का पूरा साइंस है। मैं आपके लिए काम करूंगा और आपको गारंटी देता हूं आप आपके घर पे बैठकर ये दोनों चीजें कर पाएंगे। ये आपकी साइकिक पावर है, ये बाहर नहीं है। इसके लिए आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है, ना हजारों रुपए देने की जरूरत है। आप आपके घर पर परिवार, संसार, व्यापार, व्यवहार में बैठकर रहकर इस विधि को कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी जागरण और तीसरी आंख का खोलना, त्रिनेत्र का जागरण, थर्ड आई ओपनिंग, थर्ड आई एक्टिवेशन। बहुत सारे नाम है, इसको अटकना नहीं कहीं पर। छोटा सा काम है, मैं बताता हूं। पहले आपको समझना पड़ेगा, मेरा पहला वीडियो देखना, और वो देखने के बाद में अब ये वीडियो आपके लिए है परिवर्तन। आज का मेरा विषय है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है दोस्तों, आपको पता है परिवर्तन माने बदलना। ये हमको पता है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, सबको पता है, आपको भी पता है। लेकिन परिवर्तन कैसे लाओगे, क्या परिवर्तन लाना है, क्या बदलना है? कर्मे वाचा मने, बस ये साइंस समझ गो। इस साइंस को समझ जाओ दोस्तों, आप परिवर्तन को लाएंगे जरूर। और यही परिवर्तन है, कर्मे वाचा मने। भगवत गीता में बोला गया है, भगवत गीता में ये बात बहुत ठोस सबूत के साथ बोली गई है कि कर्मे वाचा मने, ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किस तरह से जिम्मेदार है। भगवत गीता के आप सारे अध्याय मत पढ़िए, आप 18वां अध्याय पढ़िए, आपको मेरी बातों का विश्वास हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं। तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाहा ददामि बद्ध योगांतम अन्नम येन मामु पयांति ते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एक है कि वासुदेव कहते हैं पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है उस व्यक्ति को मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ जैसा बन जाता है। अंडरलाइन माय पॉइंट। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला। भगवत गीता में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो परिवर्तन है, हमारा जो बदलने का है, वो हमारे अंदर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चित्त को सत्य में स्थिर रखना पड़ेगा। चित्त माने क्या? मन। सत्य माने क्या? आत्मा। सत्य माने क्या? आत्मा। और स्थिर रखने का मतलब है मेडिटेशन। स्थिर कब रहोगे? जब मेडिटेशन करोगे। स्टेबल कब रहोगे? जब मेडिटेशन करोगे। यस, तो ये परिवर्तन लाने के लिए आपको 3 चीजों के साथ जोड़ना पड़ेगा, कर्मे वाचा मने। चित्त में स्थिर रखना, ये सारी बातें भगवत गीता में बताई है, और ये पूरा साइंस के साथ में आपके साथ लेकर आया हूं। आपको अगर कुंडलिनी जागरण या त्रिनेत्र का जागरण, थर्ड आई ओपन करनी है तो आपको परिवर्तन शब्द को बारीकी से समझना पड़ेगा। परिवर्तन का मतलब है बदलना। क्या बदलना? हमारे कर्म बदलना, हमारे वाचा बदलना, हम जो बोलते हैं, और हमारा माइंड, हमारे माइंड का जो पैटर्न है उसको बदलना। अब इसको कैसे बदलना, इसका भी एक सीक्रेट है। हम हमारे कर्मों को कैसे बदले, वाचा को कैसे बदले, और हमारे थॉट प्रोसेस को कैसे बदले, जिसको मैंने पिछली वीडियो में उपवास बोला था। जिसके हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता होती है, वही व्यक्ति कुंडलिनी जागरण या थर्ड आई ओपनिंग के लिए पात्र बनता है। अब आपके समझ में आया? उपवास, उपवास का मतलब है ऊपर रहना। ऊपर कहां? ऊपर माने अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र में रहना। अनाहत चक्र प्रेम का प्रतीक है, विशुद्धि चक्र वाचा का प्रतीक है, आज्ञा चक्र पवित्रता का प्रतीक है। तो मैंने बोला था ना पिछली वीडियो में कि उपवास करना पड़ेगा। उपवास का मतलब है ऊपर रहना। कुंडलिनी हमारी मूलाधार से लेकर मणिपुर चक्र तक तो आना जाना करती है। कभी कभी ऊपर थोड़ी बहुत अनाहत चक्र तक बढ़ जाती है, किसी ने बहुत ही ज्यादा कुछ सीख लिया, रेकी जैसी विद्या सीखी, या फिर कोई अकॉर्ड साइंस में चला गया तो उसकी कुंडलिनी अनाहत चक्र तक आकर रुक जाती है, लेकिन वापस नीचे चली जाती है, ऊपर नहीं बढ़ती। और ऊपर बढ़ने के लिए उसको बोलते हैं उपवास करना।
मैं बताता हूं आपको कुंडलिनी ऊर्जा जहां पर भी होती है आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। अगर आपकी इच्छा रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है तो आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र में है। रोटी कपड़ा मकान के साथ अगर आपको काम वासना, धारणा, मान्यता अगर इसके साथ आप जुड़ चुके हो तो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सैक्रल चक्र मतलब स्वादिष्टान चक्र तक आना जाना कर रही है। उसके बाद में आपको लगता है कि मेरा मकान होना चाहिए, मेरा बिजनेस होना चाहिए, मुझे फैक्ट्री बनानी चाहिए, मुझे गाड़ी लेनी चाहिए, तो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा मणिपुर चक्र तक आती है, नीचे मूलाधार में जाती है। रोटी कपड़ा मकान, आशाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, धारणाएं, बिजनेस, पैसा, धन वगैरह सब कुछ बस मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक का सफर तय करते हैं। कुछ कुछ लोग तो इतने में मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी उनको एक लिंक मिल जाता है और वो जुड़ जाते हैं कोई विद्या के साथ में, तो वो अनाहत चक्र तक आते हैं। इसको बोलते हैं प्रेम, दुनिया के लिए प्रेम करना। और वो दुनिया के लिए प्रेम करने वाला व्यक्ति ही ऊपर उपवास में आगे जा सकता है। इसको बोलते हैं, हमारी रेकी विद्या में इसको चोकुरे का नाम दिया है। चोकुरे ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। मानव के मूलाधार चक्र में 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्परूपी ऊर्जा को ही कुंडलिनी ऊर्जा बोला गया है। अगर चोकुरे हम बनाते हैं अपने बॉडी के ऊपर तो आपको पता लगेगा, जब आप बॉडी के ऊपर चोकुरे बनाएंगे तो पहला सर्कल मूलाधार से गया, दूसरा सर्कल स्वादिष्टान से गया, तीसरा सर्कल मणिपुर से गया, और जो हाफ सर्कल है हम 3.5 सर्कल बनाते हैं वो हाफ सर्कल अनाहत चक्र तक आ गया लेकिन रुक गया। इसका मतलब है कि ऊपर वो नहीं बढ़ा सकता। ऊपर बढ़ाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। कोई गुरु आपको ऊपर नहीं लेकर जा सकता। गुरु मार्गदर्शक है, वो रास्ता बताते हैं कि ये उपवास है, करना है तो करो नहीं तो मरो। ओके, तो ये जो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है अनाहत चक्र तक आकर कुछ कुछ लोगों की आती है, बाकी लोगों की नीचे ही जाती है। कुछ कुछ लोगों तो रोटी कपड़ा मकान में मर जाते हैं, कुछ कुछ लोग सैक्रल चक्र और मूलाधार चक्र में मर जाते हैं, कुछ होते हैं जो मणिपुर चक्र तक आते हैं, कुछ थोड़े बहुत होते हैं वो अनाहत चक्र तक आते हैं, और फिर उसमें से बहुत छाट छाट के निकाले जाते हैं जो आगे बढ़ते हैं, और उसमें से आप हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरी बातों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये ऊपर के लोगों में आपका नंबर है। और अभी आपकी थर्ड आई ओपन करना और कुंडलिनी जागृत करने के लिए दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ये मैं बता रहा हूं। हाँ, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा A to Z। ओके, 0 से लेकर एंड तक आपको बताऊंगा और फिर इस श्रृंखला को एंड करूंगा। तो परिवर्तन आपको क्या समझना है? परिवर्तन। अब आप समझ गए हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को। और ये जो है ना दोस्तों सहस्रार चक्र, इसको मोक्ष का द्वार बोलते हैं। लोग बोलते हैं हम मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार भी बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। और मोक्ष का अर्थ क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मोक्ष का द्वार किसके लिए खुलता है, किस किस का खुलता है? आपका भी खुलता है, लेकिन आपको पता नहीं। आप तो धारणा मान्यताओं में बह गए, बस वहीं पर अटक गए हम लोग कि यही मोक्ष का द्वार है। बस पूजा करते रहो, अर्चना करते रहो, यज्ञ करते रहो, हाँ उसमें हमको मोक्ष मिलता है। जी नहीं दोस्तों, पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि मोक्ष मिलता है। पूजा जरूर कीजिए, लेकिन पूजा के पीछे का उद्देश्य आपका होना चाहिए, तब तक पूजा सफल नहीं होती। आपको क्या क्या करना है मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, बताऊंगा आने वाले श्रृंखला में कि आपको कैसे करना है। पूजा करनी है मैं बताता हूं पूजा करने का तरीका, दान करना है मैं दान करने का तरीका बताता हूं। दोस्तों आप अन्नदान करते हो, अन्नदान करते हो, शॉर्टकट में बता देता हूं 1 मिनट के लिए। तो अन्नदान आप किसको करते हो ये मायने रखता है, आप किसको अन्न दे रहे हो, किसको भोजन दे रहे हो। आपके घर में कोई फंक्शन है, अन्नदान नहीं होता। वो लोग आपको दिखने के लिए आते, खाने के लिए नहीं आते, उनको जरूरत नहीं है, वो खाकर आए घर से, वो आपको दिखने के लिए आ गए, हाँ मैं आया तेरे प्रोग्राम में। लेकिन दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जिनको एक निवाला भी उनके पेट में नहीं है सवेरे से लगकर, तो उन लोगों के तक अगर आपने थोड़ा सा खाना पहुंचाया उसको अन्नदान बोलते हैं। और ये जो हम करते हैं ये अन्नदान नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई दान होगा, मुझे नहीं मालूम इसको क्या बोलते हैं। ये हम हमारे घर में जो लोग आते हैं ना खाना खाने के लिए नहीं आते, वो दिखने के लिए आते हैं। और वो जो गरीब बच्चा बैठा है ना बाहर, जिसको भूख लगी है, उसकी अगर भूख तुमने मिटा दी, उसको अगर भोजन दे दिया तो वो अन्नदान हो गया। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो ये तो हो गया दोस्तों परिवर्तन का पहला नियम। परिवर्तन का मतलब है कर्मे वाचा मने। कर्म क्या करना है? दान करना है। तो कैसे करना है वो बताऊंगा, पहले समझो। कर्मे वाचा मने ये है परिवर्तन, कर्मों में परिवर्तन लाना है। अभी तक हम जो कर्म कर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना है, ज्यादा नहीं लाना है। मैं ये नहीं बोलूंगा सारा घर दान करो, आपको दान क्या करना है वो भी बताऊंगा। जो दान करना है उसका सही तरीका बताऊंगा। पहले समझो कि ये हम कैसे करें परिवर्तन। कर्मे
मतलब हम जो काम करते हैं, वाचा। अब आपकी आती मेन बात, आपके शब्द। शब्द अगर आप कुछ भी बोलते हो, बिना सोचे बोलते हो, तो दोस्तों इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। महाभारत नहीं आएगा जीवन में। आपको मालूम है महाभारत क्यों हो गया? द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा, और फिर ईगो चला गया लास्ट स्टेज में, और दुर्योधन ने द्रौपदी को महाभारत के अंदर, आपको पता है कि उसने उस शब्द का बदला कैसे लिया था। तो ये जो ईगो है, ये जो शब्द है, इसको जिम्मेदार है आपकी वाचा। कर्मे वाचा मने। अब वाचा माने शब्द, तो शब्द को कैसे बदलना है ये भी बताऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियो में। आज मैं बात करूंगा कर्मे वाचा मने क्या है, वाचा को कैसे बदलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, और कैसे बदलेगा ये सब कुछ। इसके लिए आपको लाना पड़ेगा परिवर्तन। आप तैयार हो? चलो ठीक है, तैयार हो तो वीडियो में रुकिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हाँ, कोई आपके काम का नहीं फिर। वाचा शब्द, शब्द क्या होते हैं मालूम है आपको? शब्द शस्त्र होते हैं। शस्त्र एक बार फेंक दिया तो वापस नहीं आता, ऐसा बोलते हैं। शब्द भी वही है, इसीलिए सोच कर बोलना चाहिए। और इसको बोलते हैं नीलकंठ। ये भी ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया था। शंकर जी की प्रतिमा निकालकर उनको नीलकंठ का नाम दिया गया था। नीलकंठ का मतलब क्या है? जिसका कंठ नीला है। जिसका कंठ नीला मतलब यहाँ पॉइजन है, विष है। इसको विष बोले तो शब्द को विष बोला गया है। आपके जो शब्द है ना, विष के समान है। इसको आप किसी को जब इस्तेमाल करते हो तो आपका जीवन विष के समान या अमृत के समान बन जाता है। इसका उदाहरण आपको मैं बता देता हूं, आप समझ जाएंगे कि शब्द विष है या अमृत है। जैसा कि आप मुझे देख रहे हो और मैंने आपको बोला अरे भैया कैसे हो, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू भैया, तो ये हो गया अमृत। अरे यार क्या आदमी हो तुम, गंदे आदमी हो, नहाते नहीं, ऐसे नहीं, ये हो गया पॉइजन। तो आपके शब्द निर्माण करते हैं। आपने अगर एक गलत शब्द बोल दिया ना किसी को, तो वो पॉइजन निर्माण करेगा, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। कहते हैं एक पल का क्रोध आपका जीवन बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये शब्द जो है ये क्रोधित बोलकर, क्रोधित होकर नहीं बोले, इसको नीलकंठ बोलते हैं। ऋषि मुनियों ने बोला है सब कुछ, हमें सब साइन दिए है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आप समझ गए वाचा। वाचा मैंने सोच कर बोलना। अब मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में कैसे बोलना, क्या बोलना, और इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना। कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा तो आप कर पाएंगे। विदाउट टेक्निक कुछ पॉसिबल नहीं होता। विदाउट टेक्निक कभी भी पॉसिबल नहीं होता, रिजल्ट नहीं आते। देखो आपके गन, हाथ में गन है, एक हाथ में गन की कारतूस है, गोली, आप गन को मारो कुछ नहीं होगा, इसमें कारतूस नहीं है, और एक हाथ में गोली है, गोली फेंक कर मारो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो गोली आप गन में डालो और ट्रिक करो तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा। बराबर, इसका मतलब है कि सिस्टम से रिजल्ट आता है। कुछ हमें कुछ नया करना पड़ता है। आप 5वीं मंजिल पर रहते हो, पानी की टंकी नीचे है, पानी नहीं आएगा जब तक टुल्लू पंप नहीं लगेगा, मोटर नहीं लगेगी, पानी की मोटर नहीं लगेगी, तब तक पानी ऊपर नहीं आएगा। उसी तरह कोई भी काम जब बदलना है आपको, तो इसके लिए कोई सिस्टम की जरूरत है। वो सिस्टम मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम है, बस इतना करो फिर रिजल्ट आएगा। तो वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अब आप समझ गए होंगे कर्मे वाचा। वाचा मैंने हमारे शब्द, सोच कर बोलना है। सबको मालूम है सोच कर बोले, शब्द शस्त्र होते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो चीज करनी है, जो ट्रांसफॉर्म करना है, जो बदलना है, वो उनके अंदर नहीं, इसीलिए वो वाचा को नहीं बदल पाते। अब तीसरी चीज है मन। मन माने आपका माइंड। ये बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। यहां पर एक दिन में 70,000 विचार आते हैं। अब इसको कंट्रोल करना कितनी मुसीबत वाली बात है। लेकिन दोस्तों क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, कैसे? अरे एकदम आसान है, आप सोच भी नहीं सकते, आप कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति, जितने मुझे सुन रहे हो ना, आप विचारों के स्वामी बन सकते हो। कैसे बनना है आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्या ये हो सकता है? यस। कौन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। तो कर्मे वाचा मने, तीनों के ऊपर कंट्रोल कोई भी कर सकता है। तो थर्ड आई तो किसी की भी ओपन होगी। हाँ, कुंडलिनी। हाँ, तो मैंने क्या बोला था? कुंडलिनी जागरण करना और थर्ड आई ओपन करना एक दिन का काम है। एक दिन का काम नहीं है, 1 मिनट का काम है। लेकिन 1 मिनट के लिए क्या आप समर्पित हो? आप तैयार हो कुछ बदल करने के लिए? अभी बोलो मुझे बदलना है, 1 मिनट लगेगा। कितना मिनट लग गया? 1 मिनट भी नहीं लगा। हाँ भैया मुझे बदलना है,
मुझे परिवर्तन लाना है, मेरे जीवन में रूपांतरण चाहिए, मैं अलग बनना चाहता हूं, मैं मेरी साइकिक पावर को एक्टिवेट करना चाहता हूं। 1 मिनट भी नहीं लगा दोस्तों। तो मैंने क्या बोला, 1 दिन का नहीं 1 मिनट का काम है, लेकिन आप समर्पित नहीं हो इसीलिए नहीं होता। और अगर आप समर्पित हो, आप इस विद्या को मानते हो, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, तो फिर आप मन ही मन बोलिए कि हाँ मैं तैयार हूं। तो मैं आपको लेकर जाऊंगा उस मुकाम तक जहां पर आप जाना चाहते हो, और जाना भी चाहिए। आपके अंदर की साइकिक पावर है, उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी को मत ढूंढो, मैं हूं आपके साथ में। चलो ठीक है, तो 3 चीजों को आप समझ गए, कर्मे वाचा मने। अब इनको कैसे कंट्रोल करना है, सिस्टम क्या है, ये आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा, अन्यथा वीडियो आपके पास नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान से सुना आपने, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।